चलिए अब समझते हैं मैप। ऑस्ट्रेलिया को समझ के ख़त्म कर देना है। देखिए क्या है इसमें, ऑस्ट्रेलिया कितने प्रोविंस में बटा हुआ है सो देखते हैं पहले। पहला प्रोविंस क्या है, क्वींसलैंड। दूसरा क्या है, न्यू साउथ वेल्स। तीसरा क्या है, साउथ ऑस्ट्रेलिया। और अगला क्या है, नॉर्दर्न टेरिटरी। और ये क्या है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और नीचे में क्या है, तस्मानिया। नीचे में क्या है, तस्मानिया। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें इंपोर्टेंट क्या है इसका, देखिए क्वींसलैंड का क्या है, ब्रिस्बेन। और सिडनी का क्या है, ये न्यू साउथ वेल्स का सिडनी। और पूरे ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है क्या है, कैनवारा। क्या है, कैनवारा। और क्या है, देखिए विक्टोरिया का क्या है, मेलबॉर्न। और ये साउथ ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, एडिलेड। और और ये क्या है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का क्या है, पर्थ। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है, इसमें क्या करना है कि इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी समझ सकते हैं। इसके कैपिटल को देखिए कैसे, इसके कैपिटल को क्या है, इसको लिख सकते हैं BSC MA PhD। बी से क्या हो गया, ब्रिस्बेन। एस से सिडनी। सी से कैनवारा। और एम से क्या हो गया, मेलबॉर्न। और ए से क्या हो गया, एडिलेड। पी से क्या हो जाएगा, पर्थ। और इसका क्या हो जाएगा, होबार्ट। किसका, तस्मानिया का। और इसका डार्विन, नॉर्दर्न टेरिटरी का क्या हो जाएगा, उत्तरी का डार्विन। क्लियर, क्लियर है। अब चलिए देखिए इसको, अरे कौन है, नहीं नहीं मैप ही बता रहे हैं। क्लियर। अब देखिए क्या है कि जितना भी ट्रेड होता है ना पूरे वर्ल्ड का, यहीं से होता है। किसका, ऑस्ट्रेलिया जितना भी ट्रेड करेगा किसी किसी भी देश के साथ तो कहाँ से करेगा, डार्विन से। अब यहीं पर देख लीजिए, आपको बताए थे ना बॉस स्ट्रेट कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच, है कि नहीं है। अब देखिए टोरस स्ट्रेट है यहाँ पर, क्या बताए थे, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अब देखिए ये जो रेंज है ना, यहाँ पर क्या है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है। क्या है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है। और ये जो रीजन है, इसी रीजन में, इसी रीजन का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, इंडिया के जलवायु से मिलता है। और इसी रीजन में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, आपको एल्युमिनियम मिलता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगा, डार्विन और किस पे, कायरन्स, या ये दोनों जगह पे, ये दोनों रीजन डार्विन और इसके बीच, केप केप यॉर्क पेनिनसुला, दो पेनिनसुला में क्या मिलेगा, एल्युमिनियम। और यहां पर एक जगह होगा, कौन सा, कालगुल्डी और कुलगार्डी, जहां पर गोल्ड जो होता है सबसे ज्यादा मिलता है। और यहां पर क्या है, देखिए ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। जानते हैं ना बैरियर रीफ किसको कहते हैं, रीफ किसको कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक जीव होता है। और वो क्या होता है, जब मरता है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक साथ जमा होते जाता है और स्ट्रॉन्ग बन के क्या हो जाता है, वहां पर एक प्रवाल भित्ति का रूप ले लेता है। और इंडिया में कौन सा है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में भी है। और एक मन्नार का खाड़ी का भी नाम सुने हैं, वो भी है। अब देखिए इसमें क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसके बीच से होकर गुजरती है। कैसे गुजरती है, बीच से गुजरती है। अब ये देखिए, ये फिजिकल, ये क्या था, पॉलिटिकल मैप था। अब फिजिकली समझना है तो ऑस्ट्रेलिया में कैसे समझेंगे वो देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया का मैप कुछ इस तरह का होगा, देखिए ऐसे ही होगा कुछ। अब देखिए इसमें क्या है, इस ये रीजन जो है सबसे फर्टाइल है, समझ रहे हैं ना। ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट सबसे ज्यादा फर्टाइल है। और वेस्टर्न कोस्ट है, इसमें सारे में क्या है, डिजर्ट्स है। तनामी डिजर्ट्स होगा, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, चार डिजर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे फेमस। और विक्टोरिया डिजर्ट में ही क्या है, ये कालगुरली और कुलगार्डी, जो गोल्ड का माइंस का जो खान खनन का केंद्र है, वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, यहीं पर है। क्लियर। अब देखिए क्या करना है कि फिजिकल मैप डाउनलोड करिए इसमें, फिजिकल, फिजिकल ऑस्ट्रेलिया फिजिकल डाउनलोड कीजिए, कोई बात नहीं बाद में देख लीजिएगा ना आप, वो बता देंगे। ऑस्ट्रेलिया आ गया ना, और इसमें क्या करना है, फिजिकल, कर दीजिए, आ गया ना। अब यहाँ से निकल क्लियर होगा, आ जाइए अंदर, आ जाइए, वो बैठ जाइए आप एक टेबल, टेबल लेके।
डाउनलोड कीजिए, बड़ा कीजिए। देखिए तो दूसरा देख लेते हैं। देखिए ये है ठीक। हाँ सब फिजिकल ही है, लेकिन इसमें स्पेस वगैरह नहीं दिया हुआ है ना। बात समझ रहे हैं ना, इसमें स्पेस नहीं दिया हुआ है। ये होगा शायद, देखिए तो इसको। सारा तो ऑस्ट्रेलिया का दिया रहता है। हाँ रहने दीजिए, देखिए। अब देखिए यहाँ से आपको ये फिजिकल क्लियर होगा। अब यहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा। अब ये देखिए उस कोस्ट को क्या बोलते हैं, ये इस साइड के रीजन को ईस्टर्न रीजन बोलते हैं। ये वेस्ट हुआ, ऊपर वाला नॉर्थ हुआ, नीचे वाला क्या हो जाएगा, साउथ होगा। अब आपसे क्या पूछेगा, देखिए आपको बताए थे ना, सिम्पसन डिजर्ट, ग्रेट सैंडी डिजर्ट, और क्या है, हैमर्सली रेंज, और ये डार्लिंग रेंज। ये है कि नहीं, सारा रेंज है कि नहीं दिया हुआ। अब देखिए ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है, और क्या है, नूलाबोर पेनिनसुला। अब देखिए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की है कि नहीं है। आपको पता है बाइट्स किसको कहते हैं, गल्फ किसको कहते हैं, ये सब पता है आपको। चलिए बता देते हैं आपको। देखिए समुद्र का पानी, देखिए इस टाइप का फिगर होगा। समुद्र का पानी इस शेप में रहेगा तो वो बाइट होगा, मतलब क्या, स्थल में जब घुसेगा ना इस शेप में, और ये हो जाएगा गल्फ, और ये क्या हो जाएगा, बे। समझ रहे हैं ना, जैसे जैसे छोटा होते जाएगा वैसे वैसे वो चेंज होते जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाता है बैक वाटर। ये देखिए बाइट हो गया, इसको क्या कह सकते हैं, बाइट। और ये क्या हो जाएगा, गल्फ। जैसे गल्फ ऑफ मन्नार का नाम सुने हैं ना, बे ऑफ बंगाल का नाम सुने हैं, समझ रहे हैं ना। और ये सॉरी, हाँ ये ऊपर वाला देख लीजिएगा। और ये क्या हो जाएगा, बैक वाटर। नहीं देखते हैं कभी कभी समुद्र में, जब देखते हैं तो छोटा सा ये करके कर। अब देखिए यही चीज आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब देखिए ये जो ये रीजन उसी टाइप का दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब ये देखिए दो नदी है इसमें, मरे और डार्लिंग। कौन सा नदी है, ये दो, मरे और डार्लिंग, ऑस्ट्रेलिया में यही दो नदी है। अब देखिए इसको, ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगर पूछेगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। और सबसे बड़ा इसका जो पर्वत चोटी है कौन सा है, माउंट कोसिस्को। कौन सा है, माउंट कोसिस्को। और तस्मानिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नीचे में है। इसमें कौन स्ट्रेट है इसके बीच में, बॉस स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट है, बॉस स्ट्रेट। अब देखिए गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है कि नहीं ऑस्ट्रेलिया में, और ग्रेट बैरियर रीफ है, और यहाँ पर कोरल सी है। ये देख लीजिए आप लोग एक बार पहले। और ये क्या है, आराफुरा सागर। और ये कौन सा है, तिमोर सी। अब देखिए क्या है कि जितना भी ट्रेड होता है, बताए थे ना यहाँ पर एक डार्विन जगह है। अब देखिए नीचे से भी, यहाँ से भी जाएगा ना लोग तो यहीं पर जाएगा। जितना भी सामान आएगा जाएगा, कहाँ से आएगा जाएगा, डार्विन से। यहाँ से आप सीधे आ जाइएगा इंडियन ओशियन में। आते हैं कि नहीं आते हैं, हिंद महासागर में जब आते होइएगा तभी ना पूरे वर्ल्ड में जाता है कि नहीं जाता है। ये ट्रेड यहीं से होता है, इसका ट्रेड सबसे ज्यादा क्या होता है, यहीं से होता है। और ये सब जो दिख रहा है वो सारा क्या है, डिजर्ट है। आपको हरा हरा इलाका जो दिख रहा होगा वो क्या है, जहां पर फर्टाइल लैंड होता है। और बाकी सब देखिए इसमें सबसे कम उपजाऊ क्षेत्र है कि नहीं है कि नहीं है। क्यों, आप देखिए यहाँ पर देखिए कि यहाँ से जब मानसून आएगा, क्या आएगा, टाइम तो हो गया। अब देखिए इसको, अब देखिए क्या है इसमें, यहां से जब मानसून आएगा टकराएगा। अब एक बात बताइए, जब मानसून यहाँ से टकराएगा तो वर्षा यहीं पर न करेगा, और उसके बाद वर्षा एक्सटेंड कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर होगा। होगा कि नहीं होगा। तो जहाँ खाली जगह होगा वहां पर वर्षा होते जाएगा। इसलिए उपजाऊ लैंड कौन सा है, ये। अब इधर से मानसून का कैपेसिटी कम होते होते यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ये विलीन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। आप पूरे दुनिया का किसी भी चीज में देखिएगा ना,
जितना भी मरुस्थल होगा पश्चिमी घाट पे होगा, पूर्वी घाट पे मरुस्थल नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मानसून स्ट्राइक करता है। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? जहां पर आप देखिए इंडिया में पश्चिमी घाट पर होता है कि नहीं होता है, मानसून वहां से जाता है। बायोडाइवर्सिटी में इंडिया में कौन कौन सा है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। इस बार भी क्वेश्चन पूछा है आप लोग को, शायद दरोगा का एग्जाम दिए होइएगा तो, है कि नहीं है, बायोडाइवर्स जैव विविधता है कि नहीं पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में। अब देखिए ये क्या है, एक्चुअली ये एरिया जो सबसे फर्टाइल है ना, तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पर एक ट्राइब्स रहता है, बिंदिवो ट्राइब्स, समझ रहे हैं ना, जनजाति। हम लोग के भी तो पूर्वज जनजाति ही थे ना, लेकिन ये जनजाति अभी भी प्रेजेंट है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये जनजाति अभी भी प्रेजेंट है। और आप लोग देखते होइएगा कि एक बुमरैंग नामक तीर होता है। बात समझ रहे हैं, जैसे अपने जहाँ निशाना है, निशाना पर मार के फिर वापस वो लौट जाता है। उसका डिस्कवरी कौन किया था, यही बिंदिवो ट्राइब्स। बात समझ रहे हैं ना, हॉलीवुड का मूवीज देखते होइएगा, नहीं देखते हैं कि तीर जो होता है वो मार के फिर क्या कर लेता है, वो वापस कर लेता है अपने पास। वही यही उसका बहुत बड़ा ये एडवांटेज है कि यहाँ पर है। अब देखिए क्या है कि ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम लैंड क्या है, मैंने डिजर्ट ही है, देख रहे हैं थोड़ा सा इलाका में ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है वो क्या है, लैंड है जहाँ पर फर्टिलिटी ये होता है। अब मैक्सिमम लोग इसी रीजन में रहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मैक्सिमम लोग किस रीजन में रहेंगे, इस रीजन में, क्योंकि यहाँ पर दो नदी भी जा रही है, मरे और डार्लिंग। बात समझ रहे हैं ना, सारा चीज यहीं पर होता है। इस ये रीजन एकदम ब्लैंक रहता है। बात समझ रहे हैं ना, बहुत कम लोग रहता है। आप लोग ये, और सबसे ज्यादा फायदा इसको कहाँ से होता है कि ये लोग जो मछली मारते हैं ना इस रीजन में, इसका ट्रेड सबसे ज्यादा करते हैं, ये दुनिया में भेजते हैं। और डेयरी उत्पादन में, और सबसे ज्यादा शराब यहीं पर बनता है इस रीजन में, सबसे ज्यादा और क्वालिटी का शराब इसी रीजन में मिलेगा आपको। ये क्यों मिलता है पता है आपको, यहाँ का जो जलवायु है भूमध्य सागरीय जलवायु है, इसमें साल भर वर्षा होते रहता है। और ये जो है इसका जलवायु ब्रिटिश जलवायु है, मतलब समझते हैं क्लाइमेट किसको कहते हैं, जलवायु किसको कहते हैं पता है, नहीं पता है। अब देखिए मौसम किसको कहते हैं ये पता है, दिन भर में जो चेंज होता है, और वही बदलते बदलते अगर वो, जैसे कि कोई काम करते हैं आपका रूटीन हो गया, बात समझ है ना, कि कोई काम करना स्टार्ट किए और आपका रूटीन होते गया, और 32 साल तक कोई काम किए, तब जो चेंजिंग आएगा वही क्लाइमेट हो जाएगा। मतलब क्या, मौसम में जब 32 साल तक चेंजिंग आएगा, उसी को एक ओवरव्यू लिया जाता है। तो आप समझते हैं ना, जैसे पछुआ हवा का नाम सुने होइएगा, सुने हैं ना, दक्षिण पश्चिम मानसून का नाम सुने हैं, जो जून में आके कहाँ वर्षा करवाता है, बिहार इंडिया में करवाता है ना, केरल के किस तट पे टकराता है, मालाबार कोस्ट पे, होता है कि नहीं होता है। अब देखिए उसको भी एक बार समझ लीजिए, थोड़ा सा लेट हो गया तो 2 मिनट और रुक जाइए आप लोग। ये देखिए क्या है, मानसून यहाँ से स्ट्राइक किया, फिर यहाँ से जाके बारिश करवाता है, और ये हो गया दक्षिण पश्चिम, और ये फिर बे ऑफ बंगाल में जो चला जाता है। ये दूसरा मानसून 2 छोर में जाता है कि नहीं जानता है, उत्तर पूरब और दक्षिण पश्चिम। लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा कौन करवाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून करवाता है। करवाता है कि नहीं करवाता है। यहाँ पर देखिए पर्वत होगा अरावली, यहाँ पर बिंद होगा, यहाँ पर सतपुरा होगा, और ये पूरा पश्चिमी घाट पर्वत है। रुक रुक के यहीं पर वर्षा होता है, समझ रहे हैं ना। और ये केरल के कोस्ट से निकल के ही पूरा दिल्ली तक पहुंचता है बारिश। बात समझे कि नहीं समझे। और ये जो वर्षा जाता है, मेघालय का नाम सुने हैं ना, उत्तर पूर्वी मानसून जो है मेघालय में 3 है ना, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी का नाम सुने हैं, ये इसी में फंस के रह जाता है, टिपनुमा आकार, इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होता है, माउसिन राम में। बात समझ रहे हैं ना कि क्यों वर्षा होता है। ये क्या है, जैसे ये मान लीजिए ये ऐसे रहेगा और एक ऐसे और एक ऐसे, तो इसी बीच में जाके मानसून ट्रैप हो जाएगा ना, फंस जाएगा, तो वो निकलेगा। बात समझ रहे हैं ना, वो नहीं निकलेगा। क्लियर। अब देखिए क्या है कि ये जो आपको क्या करना, आपके पास मैप का बुक है ना, आप उसको देखिएगा और इन सारे रीजन को एक बार फिर से देखिएगा। फिर इसके बारे में हम कल लिखाएंगे आपको, हर एक के बारे में क्या करेंगे, लिखाना पड़ेगा ना, इसका क्या एडवांटेज है नहीं है, सारे का हम लिखा देंगे।